ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये 5वां और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह सोमवार से बृहस्पतिवार तक दोनों सदनों की बैठकें हुई और बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वर्तमान सत्र 21 जुलाई को प्रारंभ हुआ था और इस दौरान कुल 21 बैठकें हुईं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मुद्दे को लेकर पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे और आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने के कारण लगातार गतिरोध बना रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि एसआईआर मुद्दे पर सदन में चर्चा कराई जाए, किंतु आसन की तरफ से कहा गया कि चूंकि ये मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। दोनों सदनों में इस सत्र के दौरान पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवाए गए। इनमें अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित गोवा विधेयक, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, मणिपुर बजट और उससे संबंधित विनियोग विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक शामिल हैं। इनके अलावा आयकर विधेयक, कराधान कानून संशोधन विधेयक, भारतीय बंदरगाह विधेयक, खनिज और खनिज विकास विनियमन और संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक और ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक भी हंगामे के बीच पारित किए गए। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को लोकसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्य सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही भारत की अंतरिक्ष की सफलता पर चर्चा शुरू की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि ऐसे वक्त जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, तब विपक्ष इन उपलब्धियों के लिए बधाई देने में भी पीछे है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की लड़ाई सरकार या भाजपा के साथ हो सकती है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री के साथ कैसी नाराजगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश है, इसलिए उसकी नाराजगी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कभी हमारी स्पेस इकोनॉमी नाम मात्र की होती थी, अब देखते देखते ये 80 लाख अमरीकी डॉलर की हो गई है। इतनी तेज रफ्तार से प्रगति हो रही है कि आने वाले 8-10 वर्षों में लगभग 5 गुना वृद्धि होगी। आज स्पेस क्षेत्र में भी 300 से अधिक स्टार्टअप हैं और उनमें से बहुत सारे विश्व स्तरीय हैं। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विषय चर्चा की शुरुआत करवाते हुए सदस्यों से चर्चा में भाग लेने और अपने सकारात्मक विचार रखने का आग्रह किया। हंगामे के दौरान ही सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 और जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित किया। उधर राज्यसभा में भी एसआईआर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और इसके कारण अपराह्न 2 बजे तक सदन बाधित रहा। 2 बजे के बाद भी कुछ समय तक इसी मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी के बाद कई विपक्षी दल सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके बाद बंदरगाह क्षेत्र के विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा के बाद पारित किया गया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि नियमों के तहत जिस भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है वो तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की मंशा चर्चा में हिस्सा लेने की नहीं है। सदन के नेता ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके बाद सदन में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि ये दूरदर्शी विधेयक है जो 21वीं शताब्दी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके प्रावधानों से प्रमुख बंदरगाहों के साथ साथ गैर प्रमुख बंदरगाह भी कार्गो का पेशेवर ढंग से प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में बंदरगाह क्षेत्र का अहम योगदान है और बंदरगाह क्षेत्र के विकास में इस प्रस्तावित कानून की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम बताया। सोनोवाल के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। मंगलवार को भी लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिससे सदन की कार्रवाई लगातार बाधित रही।
हंगामे के बीच ही भारत की अंतरिक्ष की सफलता विषय पर विशेष चर्चा को आगे बढ़ाया गया, लेकिन हंगामे के कारण पूरी नहीं हो सकी। ये चर्चा सोमवार को शुरू हुई थी। हंगामे के बीच ही सदन ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक में गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना का प्रावधान है। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा और बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा। बाद में विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। सदन ने उसी दिन खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोयला और खनिजों का उत्पादन बढ़ा है। मंत्री ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए भी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले खनन क्षेत्र में मौजूद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये संशोधन भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खनन क्षेत्र में सुधार के लिए परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खदानों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करेगा। बुधवार को भी लोकसभा में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को विपक्षी दलों की सरकारों को लक्ष्य कर बनाया गया विधेयक करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। गृहमंत्री शाह ने विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। इन विधेयकों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री की गिरफ्तारी और हिरासत में 30 दिन तक रखे जाने के बाद उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की संयुक्त समिति को विधेयक भेजने का प्रस्ताव पारित हो गया है और अब इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। समिति को संसद के अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करने को कहा गया है। इससे पहले विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि ये चुनी हुई सरकारों के अधिकारों का हनन है और नौकरशाही के हौसले बुलंद करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक लोकतंत्र के लिए घातक है। उनका कहना था कि यह अत्यंत संवेदनशील विषय है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, इसलिए इस विधेयक पर सदन में पूरी चर्चा कराई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधेयक जल्दबाजी में नहीं लाया गया और इसका मकसद किसी दल विशेष की सरकार को अस्थिर करना बिल्कुल नहीं है। विधेयक को संसदीय समिति को भेजने के प्रस्ताव के पारित होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया और कागज फाड़कर फेंके। अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि विरोध करना सदस्यों का हक है, लेकिन सदस्यों को संसद की मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। लोकसभा ने उसी दिन हंगामे के बीच ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। राज्यसभा में भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक बाधित रही और कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई। बाद में सदन में गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना के प्रावधान वाले विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जब बैठक शुरू हुई तो पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखने को कहा। इस बीच कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके उपरांत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए SIR मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि ये सदस्य देश का अहित कर रहे हैं।
विधेयक पर चर्चा में सदस्यों ने कहा कि ये संस्थान असम के लिए बेहद उपयोगी होगा और राज्य की आईआईएम के लिए पुरानी मांग पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये देश युवाओं का है और उनकी संख्या को देखते हुए आईआईएम, आईआईटी जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए ये उच्च शिक्षा बेहद जरूरी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में अभी 21 आईआईएम संचालित हो रहे हैं। गुवाहाटी आईआईएम के लिए भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपए के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आईआईएम की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा है कि विदेशों में भी इसे खोले जाने की मांग हो रही है। प्रधान के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने पारंपरिक वक्तव्य में कहा कि इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर हेतु लिए जा सके। उन्होंने कहा कि सत्र के प्रारंभ में तय किया गया था कि सत्र में 120 घंटे चर्चा और संवाद करेंगे, लेकिन लगातार गतिरोध और व्यवधान के कारण मुश्किल से 37 घंटे ही सत्र में काम हो सका। उन्होंने कहा कि लोकसभा अथवा संसद परिसर में नारेबाजी करना, तख्तियां दिखाना और नियोजित गतिरोध संसदीय मर्यादा को आहत करता है। इस सत्र में जिस प्रकार की भाषा और आचरण देखा गया वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि सदन गरिमा, मर्यादा और शालीनता के साथ चले। उधर राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र का अंतिम दिन भी काफी हंगामेदार रहा और विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच ही ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया गया। हंगामे के बीच ही गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संसद की संयुक्त समिति को विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि इस समिति में उच्च सदन के उपसभापति 10 सदस्यों को नामित किया जाए। इसके बाद सदन में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को बिना चर्चा के पारित किया गया। इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है और वो जिंदगी भर की बचत ऑनलाइन गेम में खो देते हैं। ये विधेयक सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिसमें पोकर, रमी और जैसे गेम शामिल हैं। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर 3 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। सदन में विधेयक पारित होने के बाद उपसभापति हरिवंश ने दोपहर 2:28 पर कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 10 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि हंगामे के कारण सदन में केवल 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। सदन का कामकाज केवल लगभग 39% रहा, जो बहुत निराशाजनक है। उन्होंने पूरे सदन से इस बारे में चिंतन करने को कहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सत्र के सबक भविष्य में और अधिक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण विमर्श के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि हंगामे के कारण सदन में कई महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हो पाए। उन्होंने सदस्यों को इस बारे में गंभीरता से सोचने और विचार करने की सलाह दी। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।